हेलो साथियों, कैसे हैं? रोज की तरह आ गया है फिर से आज के टारगेट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आर.एस. अग्रवाल के चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट 2, जो कि प्रश्न संख्या 11 से लेकर 20 तक का सॉल्यूशन करेंगे। इस चैनल पर आर.एस. अग्रवाल के सभी चैप्टर का एक एक करके प्रश्नों का पार्ट बाय पार्ट हल मिलेंगे। इस चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को एक बार सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर जरूर कर देंगे, तभी प्रत्येक वीडियो का आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सकेगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल में घंटे का बटन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करेंगे तो बिना कुछ विलंब करते हुए चलते आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है 11 नंबर। एक राशि पर 3 वर्ष के अंत में 15% वार्षिक दर से उपचित चक्रवृद्धि ब्याज 6552 पैसा है। तो हम लिख देते हैं चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है 6552, तो लिख देंगे 6552। 6500.52 पैसा दिया हुआ है आपका चक्रवृद्धि ब्याज 15% दर से 3 वर्ष का। 3 वर्ष का जैसे ही पूछता है तो हम निकालेंगे 25 का क्या कर 15 का क्या करेंगे, क्यू कर देंगे। तो क्यू जब निकालिएगा तो आपका ब्याज निकल के आ जाता है 52.0875। इस तरह से आ जाएगा तो निकाल देंगे 100 पर। 100 2 0 आपका कैंसिल आ जाएगा 2 0। जब इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो आपका आंसर निकल के आ जाता है 12,480, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन है 18,000 रुपया पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितना है। चक्रवृद्धि ब्याज खोज रहा है। 18,000 रुपया आपका क्या दिया हुआ है, मूलधन। मूलधन बटे मूलधन हम कर देते हैं बराबर। मूलधन बटे मूलधन आपका बराबर हो जाएगा। उसके बाद निकाल देंगे ब्याज। 10 का क्यू करेंगे तो 1000 00 आ जाएगा, बचेगा 10। उसके बाद 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। 100 गुना 3 300। 300 प्लस करेंगे 10 हो जाएगा 310। उसके बाद 10 2 अंक बना के लिखना है तो आपका बाकी हो जाएगा 3। 10 या 3 3 33। 33.1 आ जाता आपका चक्रवृद्धि ब्याज। तो निकाल देंगे 33.1 पर। आपका 2 0 कैंसिल, आपका 0.1 कैंसिल। उसके बाद इसको करेंगे हम गुना। जब इसको गुना कीजिएगा तो आपका 18 गुना हो जाएगा आपका 18 गुना 331। 18 गुना 331 करने के बाद आपका निकल के आ जाएगा 5958, जो कि ऑप्शन नंबर डी 100 बिल्कुल सही आंसर है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन आ जाएगा 13 नंबर। 2 लाख रुपया पर 3 वर्ष के अंत में 7200 रुपया साधारण ब्याज उपचित होता है। उसी राशि पर उसी अवधि का उसी दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। चक्रवृद्धि ब्याज मांग रहा है, इसीलिए चलेंगे अब सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले इससे निकालेंगे हम दर। दर निकालने के लिए आपका मूलधन हो जाता है, तो मूलधन गुना समय गुना दर निकाल लेंगे। इस तरह से कीजिएगा। उसके बाद 2 0 आपका हो जाएगा कैंसिल। 3 दूनी 6 बरछा के 72। आपका दर निकल के आ गया 12%। जैसे ही 12% निकल गया उसके बाद हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। चक्रवृद्धि मिश्रधन खोज रहा है, तो चक्रवृद्धि ब्याज जैसे ही खोज लेंगे आपका करेंगे 2 लाख। आपका मूलधन टोटल आ गया। मूलधन बटे मूलधन हम कर देंगे बराबर। उसके बाद 12% दर से 3 वर्ष का पहले निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। 7200 रुपया जो आपका दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ साधारण ब्याज।
बढ़त या 36, साधारण ब्याज आपका हो गया 36 जो कि 72 के बराबर हो जाएगा। उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज निकालिएगा तो आपका निकल के आ जाता है 40.4928। इस तरह से आ जाएगा, 2 जीरो आपका कैंसिल, 2 जीरो आपका हो जाएगा कैंसिल। उसके बाद नीचे देंगे 100। जब इसको सोल्यूशन कीजिएगा 36 दूनी 72, इस तरह का सोल्यूशन करने के बाद आपका निकल के आ जाता है 8098.56 रुपया। यही आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है 8000 रुपया का 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 माह का वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। इस तरह का जब भी रहेगा तो इसको पहले बैठा देंगे। 8000 रुपया आपका क्या दिया हुआ है, मूलधन 8000 रुपया। उसके बाद कैसे बता रहा है 10%। 10% को हम लिखेंगे 11/10, 2 वर्ष दिया हुआ है इसीलिए हम लिखेंगे 2 बार। उसके बाद बोलता है कि 4 माह भी बता रहा है, सॉरी 10% नहीं दिया हुआ है, 15% दिया हुआ है। 15% को हम क्या करेंगे, पहले हल करेंगे। हल करने के बाद आपका आ जाता है 20 पंचे 100, 5 या 15 यानी 20, 23/20। तो हम लिखेंगे 23/20, तो आपका भी आ गया 23/20 2 बार। इस तरह से आने के बाद आपका बोलता है 4 माह और 4 माह के बाद जैसे ही बोला इसमें हम जानते हैं कि साल में 4 माह कितने बार आता है, 3 बार। दर में क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे। आपका सही दर आ गया 5%। 5% को जैसे हल करेंगे तो हो जाएगा 20 पंचे 100 यानी 21/20। 21/20 आ जाएगा। उसके बाद जो है 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 जीरो, आपका 3 जीरो हो गया कैंसिल। जैसे ही इसको कैंसिल कीजिएगा तो इसमें करेंगे हम 8000 माइनस करने के बाद आपका यहाँ पहले सॉल्यूशन करके निकाल दिया जाएगा। उसके बाद जैसे निकालिएगा तो 1109 आ जाएगा, 11109 आपका हो जाएगा, जिसमें कि 8000 रुपया माइनस हो जाएगा। 8000 रुपया माइनस होने के बाद आपका सही आंसर निकाल के आ जाता है 3109 जो कि बिल्कुल सही आंसर है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन आपका हो जाता है 15 नंबर। किसी धनराशि का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दर दिया हुआ है 10%। उसके बाद दिया हुआ है समय 2 वर्ष। चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर हो रहा है 40, तो हम लिख देंगे 40। हम भी यहां निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर। आपका साधारण ब्याज निकल के आ जाता है 10 दूनी 20, चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ जाएगा 10 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 100, बाकी बचेगा 1। 10 दूनी 20 1 21, आपका हो गया 21 यानी आपका अंतर हो जाएगा 1। जैसे ही अंतर 1 हो गया तो अंतर बटे अंतर हम कर देते हैं बराबर। मूल राशि पूछता है कि वह धनराशि कितनी है यानी 100 पे, तो आपका सही आंसर निकल के आ जाता है 4000। 40 गुना 100 कीजिएगा तो आपका निकल के आ गया 4000। यही आपका बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है 16 नंबर। 6000 रुपया का 10% वार्षिक दर से, तो हम लिख देते हैं 6000 रुपया का 10% वार्षिक दर से 10% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज की दर वार्षिक दर हो। वार्षिक मांग रहा है इसीलिए 10% सीधा सोल्यूशन करेंगे तो आपका निकल के आ जाता है 11/10, तो हम लिख देंगे 11/10। 1 वर्ष का हो जाएगा। उसके बाद 6 महीना का, 1 वर्ष में 2 छमाही, तो हम 10% में 2 से भाग देंगे, आपका निकल के आ जाता है 5। 5 को करेंगे सॉल्यूशन 20 पंचे 100, 20 1 21, आपका निकल के आ जाएगा 21/20। इस तरह से आ जाएगा 2 जीरो 2 जीरो आपका कैंसिल। उसके बाद 2 3 6 यानी आपका हो जाएगा 30 दूनी 60।
जब इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो आपका निकल के आ जाता है 630। 630 गुना 11, तो हम कर देंगे 630 गुना 11 माइनस हो जाएगा आपका 6,000 रुपया मूलधन है, इससे मिश्रधन निकलता है। तो जैसे माइनस कीजिएगा तो आपका सही आंसर निकल के आ जाता है 930 रुपया, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन आ जाता है 17 नंबर। किसी धनराशि पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 900 रुपया 2 वर्ष का दिया हुआ है 900 रुपया, और चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है 2 वर्ष का 954 रुपया। 1 वर्ष का क्या होता है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज आपस में बराबर होता है। पहले वर्ष आपका हो जाएगा मूलधन गुना समय, यानी 1 आपका निकल आ जाएगा दर। कितना बढ़ रहा है 54, तो हम लिख देंगे 54 रुपया आपका बढ़ गया ब्याज, जो कि ये भी मूलधन के बराबर हो जाएगा। 2 जीरो जैसे आ जाएगा, 1 जीरो यहाँ 1 जीरो कैंसिल। उसके बाद इसको हम काट देंगे। चलिए हम काट देते हैं। जैसे ही काटिएगा 9 का 9, 9 छक 54, आपका दर निकल के आ जाता है 6%। दर निकल के आ गया 6%। आंसर क्या खोज रहा है, किसी धनराशि निश्चित दर से 2 वर्ष साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज वह धनराशि कितनी है। धन यानी मूलधन मांग रहा है। जैसे ही मूलधन मांग रहा है 6 दूनी 12 आपका 112 के बराबर हो जाएगा। 6 दूनी 6 का 6 आ जाएगा। जैसे 6 दूनी 12 हो गया, आपका आ गया ब्याज आपका 450 हो जाएगा ब्याज 1 वर्ष में। ब्याज बटे ब्याज हम कर देंगे बराबर। मूलधन खोजता है इसीलिए निकाल देंगे 100 पे। 12 से काटेंगे 12 36, 48 हो जाता है यहाँ पे 48। उसके बाद हो जाएगा आपका 5 उसके बाद काटेंगे 4 से 4 या 12, 25 चौक 100। इसको जब हल कीजिएगा तो आपका निकल के आ जाता है 3750, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 2 वर्ष में क्या होता है 2440 रुपया 20 रुपया हो जाता है। 2 वर्ष में 2420 रुपया। उसके बाद 3 वर्ष में 2662 रुपया हो जाता है। अंतर कितना का हो जाएगा, अंतर आपका हो जाएगा 2420। उसके बाद 242 का जो बढ़ रहा है ये 1 वर्ष का ब्याज है, तो हम ब्याज निकालेंगे 242। ब्याज बराबर हो जाएगा मूलधन यानी 2420 रुपया आपका हो जाएगा मूलधन, गुना समय यानी 1 आपका निकल हो जाएगा दर, बटे 100 होता है। 2 जीरो यानी 1 जीरो कैंसिल, 1 जीरो यहाँ बैठा देंगे। 10 बार में क्या हो जाएगा आपका कट जाएगा, तो आपका दर निकल के आ गया 10%। यही आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। किसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 282 रुपया, तो हम लिख देंगे 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 282 रुपया, तो हम लिख दिए 282 रुपया .15। इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद साधारण ब्याज आपका हो जाता है 270 रुपया। जैसे 2 वर्ष का 270 रुपया साधारण ब्याज होता है, तो 1 वर्ष का आपका निकल के आ जाता है 35 दूनी 70 यानी 135 टका। 135 टका जो 2 वर्ष में इतना वृद्धि हुआ वह आपका 135 टका हो जाएगा मूलधन। तो ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना समय गुना दर। इससे हम निकाल लेंगे दर। उसके बाद हो जाएगा आपका ब्याज निकल के आ जाता है कितना वृद्धि है 70.80 यानी 12 रुपया 15 पैसा। तो हम लिख देंगे 12 रुपया 15 पैसा आपका हो जाएगा ब्याज। ब्याज जैसे 100 आ जाएगा आपका ये जीरो कैंसिल। जैसे ही कैंसिल हो जाएगा तो आपका यहाँ निकल के आ जाएगा दर,
जो कि 9% आपका दर बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल करेक्ट जवाब है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ। आज का अंतिम क्वेश्चन आ जाता है 20 नंबर। किसी राशि पर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रथम वर्ष का ब्याज 48%। प्रथम वर्ष का ब्याज होता है 48%। दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा? दूसरे वर्ष का मांग रहा है। प्रथम वर्ष का एक वर्ष यानी 8 साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के बराबर होता है। 48/8 कर देंगे, जो कि ब्याज बटे ब्याज आपका हो जाएगा बराबर। दूसरे वर्ष का ब्याज सिर्फ मांगेगा, पहले दोनों वर्ष का ब्याज निकाल लेंगे। 8 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 64। उसके बाद 8 दूनी 16, 16.64 में 8 घटा देंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा 8.864। इस तरह से आ जाएगा 6 का 48। उसके बाद 2 जीरो यहाँ आ जाएगा। जब इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो आपका सही आंसर निकल के आ जाता है 51.84, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। इसी प्रकार आज की अपनी वाणी को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा। थैंक यू।